हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में 5 पैटर्न सिखाए थे। आज मैं आपको फिर से 5 पैटर्न सिखाऊंगी। ये पूरे 10 पैटर्न हैं। आप इनको मेहंदी में ज़रूर यूज़ करना। ये देखो, पहला ये सिखाया था वाइस, दूसरा सिखाया था मैंने मिनी होनल, तीसरा सिखाया था मैंने आपको मिनी रिंग, फोर्थ वेव लाइन, फिफ्थ वेन लाइन विथ लिप। ये देखो, चलो मैं आपको 6 मिनी झुमका डिज़ाइन, बहुत ट्रेंड में रहता है ये। इससे मेहंदी का बहुत अच्छा लुक आता है, ब्राइडल में भी यूज़ करना चाहिए। और अगर आप नॉर्मल मेहंदी, सिंपल मेहंदी बना रहे हो तभी कुछ नहीं करना है, 2-3 झुमके बना सकती हो, मिनी बिग जैसे भी आपको लगे। कस्टमर के हाथ के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपको डिज़ाइन कितनी बड़ी बनानी है। अब कस्टमर का हाथ ही छोटा होगा तो आप ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकते, और कस्टमर का हाथ ही बड़ा है, मोटा है, तो आप उस डिज़ाइन को और भी ज़्यादा बड़ा बना सकते हो और उसमें भराई कर सकते हो। चलो आपको मैं सिखा रही हूँ मिनी झुमका डिज़ाइन, बहुत अच्छा लगता है, आप इसको ध्यान से देखना। दिखाओ, कितना अच्छा है और कितना जल्दी बन गया। नेक्स्ट, चलो दूसरा बताती हूँ। ये देखो, इस पैटर्न को ही आप उल्टा बना सकते हो। इसमें ऐसे भी कर सकते हो। झुमका डिज़ाइन है लेकिन फूल भी बन गया है इससे। ऐसे कर दो, फिर इसको आप थोड़ा बड़ा भी बना सकते हो, जैसे इस तरह से। इधर दोनों में भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट डिजाइन है स्वस्तिक बॉर्डर लाइन, बहुत अच्छा लगता है मेहंदी में, और ब्राइडल वाली मेहंदी में तो बनाना भी चाहिए।
आप चाहो तो इसको डबल करके ऐसे बना के भर सकते हो, या मेरी तरह ही अगर बिगनर नहीं हो, अब तक तो आप लोग बिगनर नहीं रहे होंगे, अब तक तो आपको मैंने बहुत कुछ सिखा दिया है और सीख भी गए होंगे आप लोग, तो इसको डायरेक्ट कर सकते हो बोल्ड। देखो इसको बोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पे भी आपको करना है, वही करना है, या तो डबल करके कर लो या मेरी तरह डायरेक्ट बना लो। एक लाइन आपको ऐसे लेनी है, एक लाइन आपको ऐसे लेनी है, एक लाइन आपको ऐसे लेनी है, एक लाइन आपको ऐसे लेनी है। ये बन गए आपके स्वस्तिक। ये देखो, ये ब्राइडल में आपको ज़रूर बनाना पड़ेगा। ब्राइडल भी बोलती है आपको कि ये बनाओ, और ये हम भी सोचते हैं कि नहीं, बनाना भी चाहिए। ड्रॉप शेप है, इसमें क्या है कि ड्रॉप कैसे यूज़ करते हो और कहाँ यूज़ करते हो और किस तरह से यूज़ करते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप हर पैटर्न में ड्रॉप यूज़ कर लोगे और वो अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है। अब जैसे ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन है, तो आप इनमें ड्रॉप थोड़ा ना यूज़ कर लोगे, इनमें अच्छा नहीं लगेगा डिज़ाइन। तो किस तरह से ड्रॉप यूज़ होती है और कैसे यूज़ होती है मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये है, अब ये डिज़ाइन बन गई है, ये डिज़ाइन बन गई है, लेकिन हमें थोड़ा सा खाली लग रहा है, इतना निखर के नहीं आ रहा है, तो हम इसमें डॉट शेप दे सकते हैं। देखो अब ये डिज़ाइन अगर हम छोटी बनाते, जैसे ये छोटी बनाई है हमने, ये डिज़ाइन यहाँ पे ये वाली, ये देखो ये हमने छोटी बनाई है, तो छोटे डॉट बनाई है, तो छोटे बड़े जैसे शेप देना है। हम दे कहाँ रहे हो डॉट डिज़ाइन, डॉट वाली शेप दे कहाँ पे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको डॉट बनाने होंगे छोटे बड़े, ये आपको समझना होगा। जैसे ये बनाया मैंने एक फूल, अब इसमें मैंने ये ऊपर डिज़ाइन बना दी, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसको मेहंदी को आगे बढ़ाए और इसी पैटर्न के साथ बढ़ाए, थोड़ा बोल्ड लुक दे, थोड़ा बड़ा लुक दे, जिससे ये निखर के आए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसमें डॉट भर सकते हो,
अब ये डिज़ाइन, इसमें आप डॉट नहीं भर सकते ऊपर या नीचे कहीं पे भी। हाँ, जैसे इसके नीचे बॉर्डर एरिया पे आप ये वाली डिज़ाइन भर सकते हो, मधुवती, ये डिज़ाइन भर सकते हो आप। अब जैसे ये है, इसमें आप डॉट कर सकते हो, देखो। कितनी अच्छी लग रही है। सीख गए हो आप। ड्रॉप कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा पुश करना पड़ता है और आप पे डिपेंड करता है। आपको बड़ा बनाना है डॉट तो आप थोड़ा बड़ा, थोड़ा ज़ोर से और थोड़े टाइम तक आप पुश करोगे। छोटा बनाना है तो एक स्लो सा पुश करना है आपको। जैसे एक और डिज़ाइन बना के बताती हूँ मैं आपको डॉट की। जैसे ये बनाया मैंने राउंड, ये देखो। अब आपको लग रहा है कि कुछ खाली है, कुछ अजीब सा लग रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा, अब ये बोल्ड है तो आप इसको थोड़ी मोटी शेप देना ड्रॉप की। ये देखो कितनी अच्छी लगी है। अब नीचे कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हो आप। अब मैं बता रही हूँ आपको मिनी एलिफेंट। ये बहुत ज़रूरी पैटर्न है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप लोग सीख जाओगे। ब्राइडल की मेहंदी में ये पैटर्न ज़रूर बनाया जाता है और ये अच्छी भी लगता है। देखो मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, ये बनाया हमने इसको यहाँ से लेके आएंगे और ऐसा लुक दे देंगे। ये बनाई हमने आँख, ये थोड़ा सा डिज़ाइन दे देते हैं। ये देखो मिनी एलिफेंट। ये देखो,
अब ये खाली लगता है तो थोड़ी बहुत आप इसमें डिज़ाइन भर सकते हो। थोड़ा सा बोल्ड बना दो, इसको अच्छी लगेगी। थोड़ा सा अलग बना है, लेकिन आप इस तरह से भी बना सकते हो और इस तरह से भी बना सकते हो, क्योंकि दोनों में ही मिनी एलिफेंट में इनके पैर दिख रहे हैं। चलो मैं आपको आगे सिखाती हूँ पीकॉक लाइन। ये भी मेहंदी में बहुत इम्पोर्टेंट है। आप पीकॉक को बना किस तरह से रहे हो, चाहे वो पीकॉक लाइन हो या पीकॉक डिज़ाइन हो, कुछ भी कह सकते हो आप, लेकिन ये मेहंदी में ज़रूर बनाई जाती है। आप किस तरह से बनाते हो वो डिपेंड करता है। ये देखो, आप जैसे पहले ये सी बनाओ, ठीक है, बनाया सी। फिर आप एक ये वाला सी भी बनाओ, बनाया। अब इसको आप ये देखो, बन गई डिज़ाइन, ये ऐसे बन गई। ये इस तरह से बन गई। आप चाहो तो इसकी आँख बना दो, मुंह बना दो, ऊपर किलंगी बना दो, अच्छा लग रहा है। आप चाहो तो इसको बोल्ड तरीके से भी भर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे कुछ डिज़ाइन भी भर सकते हो, कैसे भी बनाओ। ये 10 पैटर्न है मेरी क्लास में। आज मैंने 5 पहले सिखाए थे, ये इस क्लास में मैंने आपको 5 सिखाए। ये सारे पैटर्न यूज़ होने वाले हैं मेहंदी में, आपको ये ज़रूर सीखने पड़ेंगे। तो आप इनकी अच्छे से क्लास करो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और किसी भी वीडियो को स्किप मत किया करो, स्किप करोगे तो आप सीखना भूल जाओगे, आप सीख नहीं पाओगे कि ये पैटर्न कैसे बना। ये तभी सीखोगे जब आप स्किप नहीं करोगे पूरी वीडियो को। अच्छे से देखो, अच्छे से समझो और अच्छे से बनाओ। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात पूछनी हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। ये देखो, थैंक यू दोस्तों।